हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज देखते हैं 7 जून का जितने भी करंट अफेयर्स बने उसे देखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। कब करेगा? जनवरी 2021 में समिट की मेज़बानी करेगा। ट्विन समिट प्रतिभागियों की हिस्सेदारी के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी। दावोस में, जिसमें मुख्य, याद रखिएगा, दावोस कहाँ आयोजित की जाएगी? दावोस शहर में। और जिसमें मुख्य विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापार के जो नेता हैं वो हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय द ग्रेट रीसेट रखा जाएगा। इसका जो थीम रहेगा द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट रखा जाएगा, द ग्रेट रीसेट। और द ग्रेट रीसेट डायलॉग के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपलिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्राउड सोर्सिंग इनोवेशन का योगदान दिया जाएगा। यानी कि इसमें जो है, जो क्षतिपूर्ति हुई है, यानी कि इकोनॉमिक कैसे सुधार किया जाए, टोटली ये है द ग्रेट रीसेट। थीम ही तो है इसका, द ग्रेट रीसेट, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से निकलने वाले जो मुख्य तत्व यानी मुख्य एलिमेंट जो निकल रहा है, जो क्वेश्चन के दृष्टि से होगा कि यूनिक ट्विन समिट हाल ही में किसके द्वारा हो रहा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ कर रहा है? तो दावोस शहर में कर रहा है, दावोस में कर रहा है। और देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कर रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है WEF, इसका अभी कौन है संस्थापक और CEO यानी कि कार्यकारी अधिकारी? तो यह है क्लाउस श्वाब। कौन है? क्लाउस श्वाब। कहाँ है क्लाउस श्वाब? और जो इसका मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। और देखिए, क्लाउस श्वाब इसके अध्यक्ष और CEO क्लाउस श्वाब, याद रखिएगा। बस यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने डिप्रेशन से ग्रस्त अपने कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की? स्पंदन नामक अभियान की शुरुआत की है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कारनामा किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कार्मिकों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उसके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। देखिए, यह कदम राज्य में पुलिस कर्मियों द्वारा पिछले 2 वर्ष आत्महत्या के 50 से अधिक मामलों और अपने सहयोगी पर हमलों करने वाले पुलिस कर्मियों की कई घटनाएं वो जो सामने आया, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। चलिए बात आया है छत्तीसगढ़ का, बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, भूपेश बघेल। और राज्यपाल अनुसुईया उइके और जो है अचन कमार, ये जो है नेशनल पार्क है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में देश का पहला कचरा कैफ़े स्थापित किया गया है। कचरा कैफ़े मतलब गार्बेज कैफ़े स्थापित किया गया है। और देश का पहला इलेक्ट्रिक गार्बेज क्लिनिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। छत्तीसगढ़ में पहला अंबिकापुर में स्थित है। अंबिकापुर में है क्या? गार्बेज कैफ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के हाल ही में ED के वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक में, यानी विश्व बैंक में इस संगठन में जो है, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ED का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्थात कार्यकारी निदेशक। तो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं, उनके जो वरिष्ठ सलाहकार हैं, उन्हीं के रूप में नियुक्त किया गया। किन्हें? तो राजीव टोपनो को हाल ही में वर्ल्ड बैंक के ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
देखिए यह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। 2014 से अभी तक निजी सचिव। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए विश्व बैंक की बात आई है, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुई थी, ब्रेटन वुड्स समझौता के निर्णय पर हुई थी। और विश्व बैंक जो है इसकी जो अभी वर्तमान में 13वें प्रेसिडेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप किसे चुने हैं, तो चुने हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के CFO चीफ फिनांस ऑफिसर और MD कौन है, तो ये है अंशुला कांत जो कि भारत की है। और ये अंशुला कांत जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक की भी MD रह चुकी है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई, उसका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रेनहार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इसमें जो हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रजेंद्र नवनीत को हाल ही में WTO के भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वह तमिलनाडु कैडेट के 1999 बैच के 1999 बैच के IAS अधिकारी, वे PMI में JS दीपक का स्थान लेंगे। JS दीपक के स्थान पर ये चुनाए हैं, और जिसका 2 साल का विस्तार कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो जाएगा। इनका 31 मई को हाल ही में समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो है नवनीत के विदेशी पद को मंजूरी देने के अलावा अनवर हुसैन सिख को PMI में WTO जेनेवा में काउंसल के पद पर नियुक्त किया गया है। काउंसल के पद, वहाँ पे इनको किस पद पर नियुक्त किया गया? तो राजदूत के पद पर। और वहीं WTO में काउंसलर के पद पर नियुक्त किसे किया गया है? जेनेवा में काउंसलर के पद पर तो किए गए अनवर हुसैन सिख का। चलिए वो WTO की बात आई है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को हुई थी 1948 में, और इसे उस समय जाना जाता था GATT के नाम से। 1 जनवरी 1948 में इसका गठन हुआ था। उस समय ये गेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब WTO कब से जाना लगा? गेट को ही नाम बदल के कर दिया गया क्या? WTO। कब? तो 1 जनवरी को 1995 से, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। और इसके सदस्य 164 राष्ट्र यानी देश इसके सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन है, इसका फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन। व्यापारिक सारे कार्य को ये रेगुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो हाल ही में ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य हो गया है। गरीबी रेखा यानी कि BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं उनको फ्री नेटवर्क देंगे केरल राज्य सरकार ने। केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि KFON, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रांडेड परियोजना घोषित किया, और इस परियोजना के केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। और इस तरह केवल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रांडेड प्रदान करने वाला पहला राज्य भी होगा ये। और इस 1500 करोड़ रुपये की KFON परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए केरल की बात है तो इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, और इसकी राजधानी का है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित है। देश का पहला स्पेस टेक पार्क पूछेगा कहाँ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के ही कोत्तूर में भारत देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और हाल ही में एक घटना हुई है जो कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को एक तरबूज दे दिया गया था, तरबूज के आकार का था ही, उसको दे दिया गया था, उसकी जान चली गई है। और वहीं पे ही समझिए कोत्तूर में एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर को बनाया गया है। अजीब बात है। चलिए जो होता है आदमी ही करता है। तो आज केरल के बारे में जान लेते हैं और भी बात। तो साइलेंट वैली की बात करें, साइलेंट वैली कहाँ है? तो ये है केरल में ही साइलेंट वैली है। केरल ये जो है सबसे दक्षिणी छोर, भारत की जो है ये भारत है, इसके दक्षिणी छोर पर स्थित केरल है। और केरला साक्षरता की दृष्टि से जो है सबसे अग्रणी राज्य है, साक्षरता की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है, और लिंगानुपात में भी ये सबसे अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर अपना, हाल ही में उस बैंक ने
इससे पहले तो जैसे एसबीआई है, बहुत सारा बैंक है, अपना मोबाइल सुविधा दिया है, लेकिन हाल ही में जो बैंक है वो मोबाइल पर अपना चालू खाता खोलने की सुविधा स्टार्ट किया है, तो वो बैंक है इंडसलैंड बैंक। ये इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ये अपना पहला कोई कार्य किया है इंडसलैंड बैंक, तो बन सकता है इससे क्वेश्चन इंडसलैंड बैंक से। तो इंडसलैंड बैंक हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है जहां ग्राहक कुछ ही घंटे में पेपरलेस तरीके से चालू खाता, बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडस बैंक भारत का पहला बैंक होगा। इसलिए बताएं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला फैक्ट बन जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इंडस बैंक जो है भारत का पहला या बैंक हुआ जो कि बैंक मोबाइल से चालू खाता खुलवाएगा और वो पेपरलेस तरीके से सारे कार्य को संपादित करेगा। इंडसलैंड बैंक ने ऐसा कार्य किया है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंडसलैंड बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है सुमंत कथपालिया। इंडस बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो अरुण तिवारी। इंडस बैंक का जो मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र में, मैक्सिमम बैंक के मुख्यालय मुंबई में ही है, इसलिए मुंबई को वाणिज्य राजधानी बोला जाता है भारत का। इंडसलैंड बैंक की टैगलाइन जो है वो है वी मेक यू यू फील रिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी TULIP किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में ये भारत सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि 2 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। एक मानव संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मंत्रालय, और आवास और शहरी मंत्रालय, ये दोनों मिलके जो है ये द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। भारत सरकार द्वारा अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जैसा कि बताया। और जो है TULIP यानी कि द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे। जो नए हाल ही में बैचलर डिग्री लिए हैं उन्हें प्रशिक्षण को ट्रेनिंग के लिए एक अवसर प्रदान करने की एक पहल है। चलिए केंद्रीय आवास और संसाधन मंत्रालय की बात करते हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामले के अभी मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ये भी कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। रमेश पोखरियाल निशंक, इसका मुख्य निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? तो हरिद्वार है। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो अभी शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री को ही बोला जाता है, शिक्षा मंत्रालय को क्या बोला जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब शिक्षा मंत्रालय नहीं बोला जाता है। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री बताए भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। और देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ही ये दोनों पार्ट है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ये जो है इनके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे हैं। कौन है? अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किसने किया है? तो हाल ही में ये जो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो गठन किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक ने किया, भारतीय केंद्रीय बैंक पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया, क्योंकि RBI ने अधिग्राहकों को टायर 3, टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की। और हाल ही में लॉन्च किए गए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF जो है शॉर्ट फॉर्म में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान भी दिया जाएगा, और जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा, और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा किया जाएगा, उसका भरपाई किया जाएगा। RBI की बात किए हैं तो RBI की स्थापना
आरबीआई एक्ट 1934 के तहत अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल को हुई थी 1935 में, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी राष्ट्र में मिलाया गया 1 जनवरी 1949 को मिलाया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे अंग्रेज थे ओशबॉर्न स्मिथ, भारतीय नहीं थे ये, ओशबॉर्न स्मिथ थे, ओशबॉर्न स्मिथ थे। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे आरबीआई के कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और आरबीआई के पहले उप गवर्नर भारतीय महिला कौन थी, तो केजे उदेसी, केजे उदेसी थी। ठीक, और आरबीआई के अभी वर्तमान में कौन है, तो आरबीआई का 25वें गवर्नर अभी कौन है, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और स्थापना इसका कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था जब स्थापना हुआ था? तो कोलकाता, लेकिन अब कहाँ है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? यह कृतिका पांडे को हाल ही में दिया गया। किसको दिया गया? कृतिका पांडे को। भारतीय लेखक कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइजेस के लिए 2020 से सम्मानित किया है, और उन्हें उनकी उनकी जो थी पुस्तक द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडिया टी एंड स्नैक्स के लिए पुरस्कार दिया गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से जो है प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए दिया जाता है। और देखिए, यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका और कनाडा और यूरोप और कैरिबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को 2500 पाउंड लगभग 2.4 लाख रुपया, कितने? 2.4 लाख रुपया, और सभी विजेता को कुल 5000 जो है पाउंड लगभग 4.72 लाख रुपया मिलते हैं टोटल प्राइज के रूप में। प्रिया प्रकाश की बात करें तो यूथ लीडरशिप अवार्ड हाल ही में दिया गया था इनको। वासुदेव मोहे को 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, और ममता कालिया को दिया गया 27वां ब्यास सम्मान पुरस्कार। 29वां दिया गया वासुदेव मोहे को 2019 में। और 2019 में पूछे कि ये किसे मिला है ब्यास सम्मान, तो मिला है इनको नाशिरा शर्मा को कागज़ की नाव, उनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। और वासुदेव मोहे को जो सरस्वती पुरस्कार सम्मान मिला है वो मिला है उनकी पुस्तक चेकबुक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो हाल ही में ये 3 जून को सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? 3 जून को सेलिब्रेट किया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस सेलिब्रेट तो किया गया ही है। और देखिए, इस दिन एक महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई है, उससे पहले कुछ जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी कि यूएनओ के द्वारा हर साल इसे 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए द वर्ल्ड साइकिल डे, यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने, और सामाजिक सामेश, शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना है। यानी कि कुल उद्देश्य है कि इस साइकिल से जो है ना सारे क्षेत्र में हमें प्रॉफिट ही मिलती है। इससे अगर हम यूएनओ जो है किसी चीज़ को सोच के ही कोई डे को मनाने का घोषणा करता है, तो ठीक जिस प्रकार से बीमारी से रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, सहनशीलता होती है, उससे आपसी समझ बढ़ता है इससे, तो इन सभी के लिए इसे मनाने की घोषणा की। इसके अलावा इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्ग के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है कि सभी लोग साइकिल पर फोकस करें। किसने किया है ये कार्य? यूएनओ ने। यूएनओ की चर्चा कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, स्थापना हुआ था इसका 24 अक्टूबर को 1945 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जो है कि यूएनओ के अभी वर्तमान एंटोनियो गुटेरेस, कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके हैं वर्तमान में पुर्तगाली हैं, महासचिव हैं। और यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ 6 अंग के साथ है। यूएनओ में 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन है? एक महासभा होता है, दूसरा सुरक्षा परिषद होता है जिसको दुनिया का पुलिसमैन के भी नाम से जाना जाता है, और सुरक्षा परिषद के सदस्य की नियुक्ति महासभा करता है। तो पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा न्यास परिषद, चौथा
सामाजिक और आर्थिक परिषद, और देखिए पाँचवा ये हो जाता है आपका पाँचवा सुरक्षा परिषद महासभा, और समाज और आर्थिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका नाम आप जानते ही होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। नागेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया था? तो नागेंद्र सिंह को चुना गया था, नागेंद्र सिंह को। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। 2 जून को जो मनाया गया है, 2 जून, तो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य दिवस के स्थापना दिवस के रूप में, और 30 मई को जो है सेलिब्रेट किया गया है। 1987 में याद करिए 30 मई को स्थापना किया गया था, गोवा का पुनर्गठन किया गया था, इसलिए गोवा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अब जितना भी आज पढ़े हैं उन्हें रिवीजन करें, और इससे पहले जितनी भी वीडियो देखें उन सभी को रिवीजन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मस्त रहें, पढ़ें। थैंक यू।